नमस्कार। आज हम लोग इंग्लिश के कुछ शब्दों की फिर चर्चा करने जा रहे हैं। वी आर गोइंग टू डिस्कस सम वर्ड्स विच आर यूज्ड इन ए डिफरेंट वे बट लुक्स लाइक द सेम। हम आज इन शब्दों का प्रयोग देखेंगे क्योंकि ये शब्द कुछ ऐसे हैं जो देखने में एक जैसे लगते हैं, उनका यूज एक जैसा लगता है, लेकिन वो अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू से हम उनको जब देखते हैं तो उनका प्रयोग होने का उद्देश्य अलग अलग होता है। बड़ा सिंपल है। हम आज जिन शब्दों का चुनाव हमने किया है वो एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। उनको देखते हैं हम। एज, व्हेन, वाइल, इन तीन शब्दों का आज हम जिक्र करने जा रहे हैं। पहला शब्द है एज। एज का प्रयोग क्योंकि या बिकॉज के सेंस में किया जाता है। अगर हम केवल एज की बात करें तो इसका प्रयोग हम क्योंकि, चूंकि या बिकॉज के सेंस में हम यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं एज दे लिव नियर अस। एज दे लिव नियर अस we see them quite often। चूँकि क्योंकि वे हमारे घर के पास रहते हैं इसलिए हम उनसे अक्सर मिलते रहते हैं। एज का प्रयोग यहाँ पर हम बिकॉज के सेंस में कर रहे हैं। दूसरा हम एग्जाम्पल ले सकते हैं एज इट इज हॉलीडे टुडे। ऑल द शॉप्स आर क्लोज्ड। चूंकि आज हॉलीडे है इसलिए सारी दुकानें बंद हैं। ऐसा इसका हम प्रयोग करते हैं एज का अकेले। पहले हम अकेले अकेले यूज़ देख लेते हैं, फिर हम तीनों का एक कंबाइन सेंटेंस लेकर के यूज़ देखेंगे कि ऐसा क्यों होता है। अब हम दूसरा शब्द लेते हैं वाइल। वाइल से पहले हम ले लेते हैं व्हेन। व्हेन का प्रयोग हम जब करते हैं उस समय जब एक घटना के बाद तुरंत दूसरी घटना हो। इमीडिएट आफ्टर फर्स्ट एक्शन सेकेंड एक्शन स्टार्ट्स। जैसे व्हेन द लाइट वेंट आउट आई lit the candle। When the light went out, I lit the candle। देखिए, when the light went out, I lit the candle या I lit some candles हम बोल सकते हैं। जो ही लाइट गई हमने कुछ कैंडल्स जलाया। व्हेन का प्रयोग हम जब करते हैं जब एक घटना की तुरंत बाद दूसरी घटना होती है तब हम वहाँ पर व्हेन का प्रयोग करते हैं। व्हेन का प्रयोग हम एक जगह और करते हैं जब हम पास्ट हैबिट को शो करते हैं। पहले क्या होता था, जैसे पास्ट हैबिट के लिए हम कैसे करते हैं, पास्ट घटना के लिए हम कैसे करते हैं। पहले जो चीज़ें होती थी, माई मदर
called me Rocky when I was child. मेरी माई मदर कॉल्ड मी रॉकी व्हेन आई वाज चाइल्ड। जब मैं बच्चा था तो मेरी माँ मुझे रॉकी बुलाती थी। ये पिछली घटना। इसी तरह से हम व्हेन का प्रयोग एक जगह और करते हैं जब हमें हमेशा कोई चीज़ महसूस होती है। जैसे व्हेन आई वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, when I wake up early in the morning, I feel tiredness या I feel tired। तो ये जो चीज़ें हमने बताया, ये when का प्रयोग होता है। हमने 3 जगह यूज़ किया। पास्ट हैबिट के लिए पहले हमारे साथ क्या होता था, दूसरा एक घटना के तुरंत बाद जब कोई घटना घटती है वहाँ when का प्रयोग करते हैं, और तीसरा हमने प्रयोग किया कि जब हमारे अंदर एक रेगुलर कोई रूटीन वर्क चल रहा हो तब हमने वहाँ पर किया। कि जैसे हमने आपसे कहा कि जब मैं जल्दी उठ जाता हूँ तो थका महसूस करता हूँ। When I wake up early in the morning, I feel tiredness। तो ये जो सेंटेंस है ये हमने when का किया जब हम when का प्रयोग करते हैं। इसी तरह से while का प्रयोग करते हैं ड्यूरिंग द टाइम। जब हम कोई काम कर रहे थे तो कैसा हो रहा था। when के बाद while का जो प्रयोग है वो किसी चीज़ के लगातार चलने के दौरान है, कि वो चीज़ चल रही है। जैसे हम कह सकते हैं I was playing while my brother was reading। तो अब हम तीनों का एक सेंटेंस के तौर पर अंतर देखना चाहते हैं कि जब दो छोटी घटनाएं एक साथ घटित होती हैं, छोटी घटनाएं, बहुत शॉर्ट एक्शंस हमें दिखते हैं दो घटनाओं में, तो एज का प्रयोग करते हैं। एक एक्शन बड़ा होता है, एक क्लॉज बड़ा होता है, दूसरा क्लॉज छोटा होता है, यानी एक एक्शन बड़ा है दूसरा छोटा है, तो व्हेन का प्रयोग करते हैं। जब दोनों क्लॉज या दोनों उसमें जो कंसेप्ट है, जो फीलिंग है, वो दोनों लंबा चल रहा है, दोनों एक्शन लंबा चल रहा है, तो व्हाइल का प्रयोग करते हैं। जैसे हम यहाँ से शुरू करते हैं, तीनों को हम एक लाइन के तहत देखते हैं। जैसे देखिए, he slipped as he was getting off the bus। इस लाइन को जरा देखिए। He slipped as he was getting off the bus। जब वो बस से उतर रहा था तो स्लिप कर गया। दोनों घटनाएं एक साथ घटती हैं, लेकिन बहुत शॉर्ट एक्शन की घटनाएं हैं, तो एज का हम प्रयोग करते हैं। अब हम व्हेन का देखते हैं कि व्हेन का प्रयोग कहाँ होता है, कि जब एक घटना लंबी हो, एक एक्शन लंबा चल रहा हो और एक छोटा चल रहा हो। जैसे व्हेन we were playing in the garden, we heard some noise। देखिए, जब हम गार्डन में खेल रहे थे तो हमने कुछ ध्वनि सुना, कुछ आवाज़ सुनी। यानी खेलना एक लंबी घटना थी और आवाज़ को सुनना एक छोटी घटना थी। एकदम से आवाज़ आई,
शॉर्ट, यानी दोनों शॉर्ट एक्शन, एक एक्शन लंबा चलने वाला है लॉन्ग एक्शन या लॉन्ग कंटिन्यूटी के रूप में दिखाया, दूसरा छोटा था तो वहाँ पे हमने व्हेन का प्रयोग किया। लेकिन जब दोनों लंबे चल रहे हो, जब दोनों एक्शंस लंबे चल रहे हो तब व्हाइल का प्रयोग होगा। जैसे आई वॉज रीडिंग while my brother was playing। एक्शन देखिए इसमें, I was reading while my brother was playing, दोनों घटनाएं लंबी। इससे हमें ये अंतर समझ में आया होगा आपको कि अंतर क्या है। जब दो घटनाएं, दोनों शॉर्ट एक्शन की घटनाएं हो, छोटी घटनाएं हो, एकदम इमीडिएट दोनों चल रही हो तो एज का प्रयोग करते हैं। एक घटना लंबी चल रही हो, एक एक्टिविटी लंबी चल रही हो, उसके साथ दूसरी छोटी एक्टिविटी जुड़ी हुई हो तो व्हेन का प्रयोग करते हैं। लेकिन जब दो घटनाएं, दो एक्शंस, दो एक्टिविटीज दोनों लंबी चल रही हो, कंटिन्यूटी में चल रही हो तो हम वहाँ पर व्हाइल का प्रयोग करते हैं। तो लंबी दोनों घटनाओं के लिए या एक्टिविटी के लिए, एक लंबी घटना और एक छोटी घटना के लिए, और दोनों छोटी घटनाओं के लिए हम एज का प्रयोग करते हैं। तो एज, व्हेन, व्हाइल का जो प्रयोग है ये एग्जाम्स में बहुत पूछा जाता है और हमें लगता है कि इस कंसेप्ट के द्वारा आप बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं जो आपके लिए डाउटफुल हो सकते थे पहले। मैं आपसे एक तरीके का यहाँ पर कंसेप्ट क्लियर करने का प्रयास कर रहा हूँ। ये कंसेप्ट आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, आप इसको ज़रूर देखिए। और किसी भी एग्ज़ाम के, कोई एग्ज़ाम क्या नाम नहीं लेना है किस एग्ज़ाम में आएगा, इसी का हर एग्ज़ाम में इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं जिसमें एज, व्हेन और व्हाइल का प्रयोग बहुत क्लियर होने पर आपके क्वेश्चंस गलत नहीं होते। और हमने देखा है कि अक्सर हम गलती कर जाते हैं। तो हमें उम्मीद है कि इस वीडियो को देखने के बाद आपका कंसेप्ट क्लियर होगा। धन्यवाद।